हेलो फ्रेंड्स, IQ जीके ट्रिक 01 पे मैं पी कुमार आपके साथ हाजिर हूँ। बुकलेट सीरीज ए 67वीं BPSC एग्ज़ाम जिसका जो कंडक्शन 30 सितंबर को किया गया है, उसका सटीक आंसर 100% सटीक आंसर के साथ मैं हाजिर हूँ। आइए और मिलाइए। आपका जो भी सेट हो उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान में रख के सेट ए से मिलाइए। पहला जो सवाल है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है फ्रेंड्स, वो है अपकेंद्रन का सिद्धांत। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय सिद्धांत पे कार्य करता है। दूसरा सवाल है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ प्रकाश की गति दिया है तो न्यूनतम होगा, तो निर्वात में प्रकाश की गति जो है अधिकतम होता है क्योंकि इसमें अवरोध नहीं होता है, इसीलिए प्रकाश की गति जो है न्यूनतम सबसे न्यूनतम जो इसमें होगा ऑप्शन के अनुसार वो कांच होगा। अगला जो सवाल है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? इसमें सदिश राशि नहीं है वह गति, यानी चाल स्पीड जो है वह सदिश राशि नहीं है। यदि पृथ्वी की घूमने गति घूर्णन बढ़ जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो फ्रेंड इसका वजन जो है घट जाएगा। वैसे BPSC क्या लेता है ये देखिए, वैसे घट जाएगा। ये हो सकता है सी भी ऑप्शन ले सकता है। अगला सवाल जो है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गति को सर्वप्रथम न्यूटन ने परिभाषित किया था, ये सही है। छठा नंबर सवाल है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा अवोगाद्रो का नियम, अवोगाद्रो का नियम। सातवां सवाल है, अपेक्षता का सिद्धांत इसमें से किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये सभी लोग जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अगला सवाल है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें से विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इस घटना को जो कहते हैं सीबेक प्रभाव। ये पूरा मिलाया हुआ आंसर है, इसीलिए इसमें 5-10% का अंतर आ सकता है, लेकिन ये लगभग 95% सटीक आंसर है। इसीलिए आप बेहिचक और बिना कुछ सोचे इसे मिलाइए। आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक कांच में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा प्लेटिनम। लोहा जो है वह लौह चुंबकीय पदार्थ है, इसका आंसर क्या होगा? प्लेटिनम। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो परमाणु नाभिक में जो है वह फ्रेंड्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला सवाल है, जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका प्रगलन कहते हैं। वैसे इसका लगभग सटीक नहीं है, इसलिए देख सकते हैं। वैसे इसका आंसर कहीं कहीं प्रगलन दे रहा है, जैसे कि मैंने सर्च किया है तो ऐसा लगा जो प्रगलन होगा। निम्न से कौन सा पीतल के घटक हैं? तो पीतल घटक है फ्रेंड्स सभी जानते हैं, तांबा और जस्ता। अगला सवाल है, निम्न से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? फ्रेंड्स अनबुझा चूना जो है CaO कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहते हैं। जंग लगे लोहे के वजन में कौन सा परिवर्तन होता है? तो फ्रेंड्स ये जो इसका आंसर होगा यह लंबे समय तक बढ़ता है। जंग लगे लोहे में परिवर्तन जो होता है वह लंबे समय तक बढ़ता है। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा प्लेटिनम। प्लेटिनम को श्वेत धातु भी कहते हैं। अगला सवाल जो है, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों में विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में पाई जाती है, ये सही है। यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु उदाहरण है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन जो है 1 है, यानी उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाया जाता है, यह सही है। अगला सवाल जो है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक घुलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक जो है वह घट जाता है। जब जल में मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। फ्रेंड इसका आंसर जो होगा 1 और 2 दोनों होगा। वैसे मिला लीजिएगा। बायोगैस का निम्न से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो बायोगैस का जो है मीथेन जो है यह प्रमुख अवयव है। अगला सवाल है, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वह स्ट्रांसियम। स्ट्रांसियम के कारण लाल रंग दिखाई देता है। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो होगा लवण मृदोभिद, डी नंबर ऑप्शन होगा। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, ये पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। परागण की परिभाषा क्या है? परागण की परिभाषा जो है फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा परागकण का परागकेसर से क्लोम क्षेत्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया, यानी
ए नंबर ऑप्शन होगा सेट ए का। 24 है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो पौधे अपना पोषक तत्व जो है वह मृदा से प्राप्त करते हैं। अगला सवाल है, पाइन, फर, स्प्रू, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये सभी पौधे जो है अनावृतबीजी कहलाते हैं, अनावृतबीजी कहलाते हैं। निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? तो ये जो है मलेरिया क्लोरोक्विन से होता है, ये सही है, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल जो है, लाल रक्त विहीन जंतु है, तो लाल रक्त विहीन जंतु का नाम जो है उसमें है केंचुआ आ जाएगा। अगला सवाल है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो अंतिम रूप से ग्लूकोज बनता है। अगला सवाल है, अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? तो अधिकतर एंजाइम में प्रोटीन होते हैं, इन प्रोटीन के बने होते हैं। 30 नंबर सवाल है सेट ए का, किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किया था? तो एडवर्ड जेनर। टीकाकरण की शुरुआत किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। अगला सवाल है, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा जापान। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसे पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो इसमें हिंदी भाषा को पहली बार उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर जो होगा अब्दुल्ला शाहिद। अगला सवाल है, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला गया था? ये काफ़ी चर्चा का विषय था, ऑपरेशन गंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी सवाल में डाउट लगता है जिसका आंसर ये होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें भेज सकते हैं, और ताकि हम सुधार सकें, क्योंकि बीपीएससी का अधिकतर क्वेश्चन जो है विवादित रहता है, इसलिए हम ऐसा कह नहीं सकते हैं कि ये मेरे 100% सही ही है। इसीलिए जब भी आपको लगे जी यहाँ रॉन्ग है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभियान के आसपास क्षेत्रों पर अधिकार का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह विवादित क्षेत्र वन्यजीव अभियान कहाँ स्थित है? तो ये फ्रेंड इसका आंसर जो होगा भूटान। अगला सवाल है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश को चुना गया है? तो ये जम्मू कश्मीर को चुना गया है, ये सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्म रक्षा के लिए कर सकते हैं। दूसरा है, शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। तो पहला तो गलत है, इसका आंसर जो होगा वह 2, 3 होगा। वैसे इसे एक बार देख लीजिएगा। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर जो होगा इजराइल होगा। अगला सवाल है, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्टिका M लॉन्च किया है? तो ये जो है आर्टिका M जो लॉन्च किया है वह रूस ने किया है। अगला सवाल जो है, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो होगा वह विराट कोहली होगा। अगला सवाल जो है, कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 को पूर्णतः सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या था? इसका नाम है हर घर दस्तक अभियान 2.0। अगला है, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है एकनाथ शिंदे। अगला सवाल है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत किया है? तो इसका आंसर जो है केंद्र सरकार। अगला सवाल है, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना था उत्तराखंड। अगला सवाल है 45 नंबर, मिलान करना है। राजस्थान के राज्यपाल का नाम कलराज मिश्र, ये सही है। उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल है, सही है। पश्चिम बंगाल सत्यपाल मलिक, ये गलत है। गुजरात के फागु चौहान, ये गलत है। यानी 1, 2 आंसर सही होगा इसका। अगला सवाल है,
निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी किया है? तो इसका आंसर जो होगा सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, यानी इसका आंसर जो होगा वह सी होगा। खबरों में नजर आने वाली एल्लावेनिल वालाडिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर जो होगा निशानेबाजी यानी शूटिंग से संबंधित है। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो इसको सौंपा गया है स्मृति ईरानी को। अगला सवाल है, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो इसका आंसर जो होगा यशवंत सिन्हा होगा। इसका आंसर यशवंत सिन्हा। अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड, रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली हैं। इसका नाम है गीतांजलि श्री। अगला 51 नंबर सवाल है, बिहार के किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविज़न पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वैसे खोजे तो मिल नहीं रहा था, लेकिन दीप श्रेष्ठ कुछ चर्चा में आया था, तो दीप श्रेष्ठ लोगों से पता चला कि दीप श्रेष्ठ इसका आंसर होगा, लेकिन कंफर्म हम नहीं हैं। अगर बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्यों में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो इसका आंसर जो होगा 15.3%। बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मनोज तिवारी। अगला सवाल है 54 नंबर, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? ये सीतामढ़ी। अगला सवाल है, इसके मिलान करने वाला है, तो इसका आंसर जो होगा बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, ए का 4, बी का 3 बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, और सी का 1 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और डी का 2 बिहार के उपचुनाव अधिकारी श्री HR श्रीनिवासन, यानी इसका आंसर जो होगा सी होगा फ्रेंड्स। अगला सवाल है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स इसमें ऑपरेशन प्रहार का संबंध जो है वो अपराधियों को पकड़ने से है। तो अपराधियों को पकड़ने वाला इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स ई नंबर होगा, यानी 56 का ऑप्शन ई अपराधियों को पकड़ने से है। 57 नंबर सवाल है, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वह स्वर्ण पदक। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ड रीडिंग स्टेशन खोला गया है? तो इसका आंसर जो होगा भागलपुर। निम्न में से किसे बिहार में गीत संरक्षण योजना शुरू की है? तो गीत संरक्षण योजना जो है फ्रेंड्स यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किया गया है। सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है। सुनंदनी कार्यक्रम का संबंध जो है फ्रेंड्स वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से है। अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ हुई थी? तो ये सभी जानते हैं राजगीर में। अगला सवाल है, किस शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो एक तो अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था, उसके तो वो तो है नहीं अशोक, तो इसमें चंद्रगुप्त ने भी अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया। तो इसका आंसर जो है वह सी होगा। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने किया था। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो इसका आंसर होगा कुषाण। अगला सवाल है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वह कौन था? इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स बलबन। अगला सवाल है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो इसका आंसर जो होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल है 67 नंबर, तुगरिक खान ने किसके शासन काल के दौरान विद्रोह किया था? तो इसका आंसर जो होगा बलबन। वैसे ये देख लीजिएगा, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो इसका आंसर जो होगा औरंगजेब। औरंगजेब ने सर्वप्रथम ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। उनमें से कौन से समाज सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किए थे? तो फ्रेंड इसका जो आंसर होगा सती प्रथा का उन्मूलन,
दास प्रथा का एलन ब्राउन किया था, इसलिए ये नहीं होगा। धर्म परिवर्तन की नागरिकता का प्रावधान को हटाना और ठग संगठित करने का दमन, यानी 1, 3 और 4 जो आंसर में होगा वो 1, 3 और 4 वाला होगा। अगला सवाल है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था? ये तो बहुत खोजे हैं लेकिन मिला नहीं है। वैसे इसका आंसर वेलिंगटन आ रहा है, इसे देख लीजिएगा। भारत के में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? भारत की प्रथम जनगणना जो है वह 1872 में प्रारंभ की गई थी। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख फांसी दी गई थी? तो ये 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। अगला सवाल है 67 नंबर, तुगलक खान ने किसके शासन काल के दौरान विद्रोह किया था? तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर बलबन था। एक बार देख लीजिए, वेलिंगटन। इसका एक बार और 2 बार आ गए, यहाँ से 2 बार आ गया है, इसीलिए बलबन होगा। किसने सर्वप्रथम मुगल शासक औरंगजेब, ये डबल आ गया है इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। 73 नंबर सवाल है, 73 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 से प्रारंभ किए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वह ब्रह्मदत्त होगा। इसका आंसर ब्रह्मदत्त होगा। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो ये उषा मेहता। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो ये जीवक था, राजवैद्य जीवक इसे कहा जाता है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो था इब्न बख्तियार खिलजी। बी नंबर ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, बिहार में प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये गवर्नर जो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। बिहार में चौड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? फ्रेंड्स ये कहीं भी नहीं मिला हमको, लेकिन इसका आंसर 1832 संभावित है, इसे देख लीजिए। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1936 में किया गया। अगला सवाल है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड जो है वह सूर्य है, सूर्य ही प्रधान है। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण किन तत्वों की प्रचुरता से होता है? तो निकेल और फेरम, निकेल और फेरम, यहाँ फेरस भी रहता तो आंसर वही होता। भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? तो WM डेविस ने प्रदर्शित किया था। अगला सवाल जो है, गरजने वाली चालीसा, कुर्ज पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। अगला सवाल है, सरगैसो सागर एक हिस्सा है, तो सरगैसो सागर जो है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। सी नंबर ऑप्शन। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा क्यों होती है? फ्रेंड्स ये विवादित सवाल है। वैसे मानसून क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, ये भी हो सकता है, या हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। वैसे इसे देख लीजिएगा। अगला सवाल जो है, फ्रेंड्स जो भी लंबा सवाल आता है वो विवादित होता है, जिस पर हम 100% दावा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वैसे जो गूगल से सर्च किया गया है उस अनुसार हम बता देते हैं, जिसका आंसर ये होता है। 88 नंबर सवाल है, भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। बाघ परियोजना बाघ संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। इसका आंसर जो है फ्रेंड्स 1, 2 और 3 होगा। अगला सवाल जो है, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा जो है वह केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन अग्रणी है? तो ये फ्रेंड्स केरल होगा। अगला सवाल है, अखबारी कागज़ उद्योग निम्न से किस स्थान पर अवस्थित है? तो अखबारी कागज़ जो है यह नेपानगर में है। काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो इसका आंसर जो होगा रानीगंज।
अगला सवाल है, भारत जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो ये आंसर जो है फ्रेंड्स 2011 के अनुसार भील है। यस, इसका आंसर भील ही होगा। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार के किस जिले में तिल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो फ्रेंड्स ये बिहार के कैमूर जिला में तिल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है। कांवर झील यानी कनवार झील, इसका आंसर जो होगा कनवार झील। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार मिला है? तो मिला है ये जमुई में। बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। अगला सवाल है, भारत जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो ये आंसर होगा 51.50%। अगला सवाल 101, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 788। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव के लिए पात्र होता है? तो ये कई बार, जब तक ये जिंदा रहे तब तक बन सकता है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। अगला जो है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष तो MC शीतलवार थे। भारत में यदि एक राज्य का चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो ये फ्रेंड्स होगा 246, 246। अगला सवाल है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो इसमें से उपयुक्त सभी में नहीं है। ये नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, केरल, इस सभी में नहीं है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया गया, इस परिसीमन किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो ये आंसर है 2026 तक। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय एक है, संघीय न्यायालय, मानव अधिकार संरक्षक, संविधान का अंतिम विवेचक, सिविल न्यायालय। इसका आंसर जो फ्रेंड्स होगा यह उपयुक्त में सभी होगा, क्योंकि यह मानव अधिकार संरक्षक भी है और संविधान का अंतिम विवेचक भी है, इसलिए इसका आंसर जो होगा 1 से अधिक होगा। अगला सवाल है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो ये वित्त आयोग का गठन करती है, इसका आंसर जो होगा वित्त आयोग। अगला सवाल जो है, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास का उद्देश्य जो है मानव पूंजी का निर्माण करना। अगला सवाल है, NSMO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो फ्रेंड्स इसको देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा भारत के सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से प्रभावित करता है? तो ये वार्षिक टर्नओवर 15 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, ये प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ये जो है गलत है, जल भृतों का पुनर्भरण में वृद्धि, ये गलत है। वैसे कुओं का निर्माण भी लग रहा है, लेकिन इसे देख लीजिएगा। भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति का संबंध जो है वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से है, यानी D नंबर। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित सही कथन चुनिए। तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स, NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण विनियमित किया जाता है, ये सही है, यानी इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स 1 होगा। निम्न से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकता में सम्मिलित नहीं है? 116 का आंसर जो होगा 1 से अधिक आंसर होगा, यानी E नंबर। अगला सवाल है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का टैक्स GDP का अनुपात क्या था? 11.7%, ये B नंबर ऑप्शन। अगला सवाल है, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा 2018 में कितना था? तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स 1.7%, 1.3%, D नंबर ऑप्शन। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना रहा? तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा 109.5 मिलियन टन। अगला सवाल है, जीवंत कार्यक्रम का संबंध
सही कथन का चयन कीजिए। यह जो है यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास से संबंधित है, यानी इसका आंसर डी होगा। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। यानी बिहार में प्राथमिक क्षेत्र 208% दर से वृद्धि हुई है, गलत है, यानी डी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल जो है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों में सही क्रम को चुनिए। तो इसका आंसर जो होगा नालंदा, मुंगेर और पटना, ए नंबर ऑप्शन। 127 में है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीडीपी का डैश अनुमान है। तो इसका अनुमान जो है 3.47%, यानी 127 का सी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल है, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो ये जो होगा सभी के लिए वायु मार्ग, यानी डी नंबर ऑप्शन, सभी के लिए वायु मार्ग। अगला सवाल है, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य जिलों का सही क्रम चुनिए। तो 125 का आंसर जो होगा ए नवादा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और शिवहर, यानी ए नंबर ऑप्शन। अगला सवाल है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाने जाते हैं। तो ये हो गए अब्दुल खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी डी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। ये तो इसका आंसर होगा ग्वालियर। अगर झांसी मारे तो गलत हो गया। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। अगला सवाल है, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था। सरदार उधम सिंह ने माइकल और डायर को मारा था। आप लोग जनरल डायर मारे होंगे, गलत है। अगला, बारदोली सत्याग्रह का सफल नृत्य किसने किया था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला सवाल है, 131 में से कौन सा 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो ये क्रिप्स, एलेक्जेंडर और लॉरेंस थे, ये मैकडोनाल्ड नहीं थे, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, आप सेट ए देख रहे हैं, आपका जो सेट है उस अनुसार आप एडजस्ट करके मिला लीजिएगा। अगला सवाल है, प्रसिद्ध गांधी प्रेमी समझौता किस वर्ष हुआ था। तो 1931 में हुआ था। 133 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। तो इसका आंसर जो होगा 1929 ईस्वी के लाहौर सत्र में, 1929 ईस्वी के लाहौर सत्र में। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम क्या दिया था। तो निकोबार द्वीप का नया नाम जो था फ्रेंड्स, वह था स्वराज द्वीप। अगला सवाल है, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है। तो ये चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश में है। 136 नंबर, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट का हत्या का प्रयास किया था। तो ये मुजफ्फरपुर में। 137, आज़ाद रास्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, डी। फ्रेंड्स, टाइम बहुत जल्दी ज़्यादा हो गया है, तो आप बढ़ा के देख सकते हैं स्पीड। 1946 में गठित अंतिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था। तो ये हो जाएगा जगजीवन राम। अगला सवाल है, 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागे थे। तो ये हो जाएगा दिवाली के अवसर पर, यानी डी ऑप्शन, इन दीपावली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। ये चुना गया था दिसंबर 1946 ईस्वी में। अगला सवाल है फ्रेंड्स, यहाँ से मैथ का सवाल है। मैथ का हम आंसर बोल देते हैं, जैसे कि 150 रुपये प्रति दर्जन के दर से संतरे बेचने पर 20% हानि होती है और 20% लाभ पाने के लिए किस तरह बेचना चाहिए। तो ये 240 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचना चाहिए, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और समचतुर्भुज वाला में था जिसका दोनों विकर्ण 10 और 24 था, तो उसकी परिमाप क्या होगा। तो 52, 13 चौका 52 हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा बी नंबर। अगला सवाल है, ये जो था रेलगाड़ी के पीछा उछा करने वाला, तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 12 सेकेंड हो जाएगा। 143 का 12 सेकेंड। अगला सवाल है, इसमें घड़ी वाला था जिसका आंसर जो हो जाएगा 10:48, बी नंबर ऑप्शन। एक सवाल ये था 5 और 6 के बीच, तो ये 5:27, सी नंबर ऑप्शन जो था वो इसका आंसर हो जाएगा। एक ये सवाल था, अरे
आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि कोई भी जॉब से रिलेटेड जो भी सूचनाएं होंगी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। 146 नंबर सवाल का जो आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा 30 दिन। आप देख लीजिएगा। 147 जो 55 विद्यार्थियों वाला था, उसका आंसर जो होगा वो 5 होगा। दोनों खेल कितने खेलते हैं तो 5, यानी सी नंबर ऑप्शन ए, सेट ए के अनुसार। 148 का आंसर जो होगा वह 60 और 40 होगा, डी नंबर ऑप्शन। उसके बाद जो है 149 का आंसर जो होगा फ्रेंड्स, ये होगा 7, यानी 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5, 6 से विभाज्य है, तो ये होगा 7। अगला जो है 150 नंबर, इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वह होगा 28 किलोग्राम। थैंक यू फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे आए और अपना सेट मिलाए। जहाँ भी त्रुटि होगी आप एक बार क्रोम या गूगल से आप सर्च करके मिला लीजिएगा, ताकि आपके अंदर जो भी कन्फ्यूज़न हो वो दूर हो सके। मैंने भरसक सही सही जवाब देने का प्रयास किया है। इसमें कहाँ तक सफल हुए हैं ये आप मिलाने के बाद आपको पता चल गया होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।